नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आज भारत देश में एक बहुत बड़ा दिन है। 6 दिसंबर भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और आज देश में कोने-कोने में ये कार्यक्रम हर जगह मनाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश की दिशा और दशा बदल दी। सदियों तक इस देश में आडंबर, धोखेबाजी, तमाम चीज़ें मौजूद थीं, लेकिन आज़ादी के बाद भी एक समय आया कि भारत का संविधान कैसा हो। संविधान लिखने की जिम्मेदारी तय की गई और उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को प्रमुख तौर से चुना गया संविधान लिखने के लिए। कई देशों का संविधान पढ़ा उन्होंने, अध्ययन किया। उसके बाद विश्व का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान लिखा गया। आज देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत संविधान में हर व्यक्ति को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोग स्वैच्छिक तरीके से शिक्षा ग्रहण कर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी भी हमारे देश में बहुत सारे सुधारों की ज़रूरत है कि शिक्षित होने के बावजूद भी लोग उस मुकाम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखते समय वो स्वप्न देखा था। आज भी लोग शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी देखा देखी करें, वास्तविक शिक्षा की ओर लोग नहीं जा पा रहे हैं। दिखावे की शिक्षा की ओर आज भी लोग बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। देश में राजनीति इस कदर हावी है कि लोगों को अपनी अपनी ओर आकर्षित करते जा रहे हैं। जिस जाति व्यवस्था का अंत करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सपना देखा था, लोगों को सिखाया था, आज फिर से कई सारी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, कई सारे राजनीतिक संगठनों के द्वारा आपको देखने को मिलेगा समाज में कि उसी तरीके से लोग अलग अलग जातियों में बंटते जा रहे हैं और भारत देश के कई टुकड़े भी होते नज़र आ रहे हैं। क्या वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस तरीके का सपना देखा था कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में लोग जातियों में बटे रहेंगे? इन बहुत सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे गणमान्य लोग मौजूद हैं। हम उनसे सवाल जानेंगे, क्या वास्तव में आज़ादी के समृद्ध काल के बाद संवैधानिक तरीके से लोग जी पा रहे हैं? क्या संवैधानिक अधिकारों का लोग उपयोग कर पा रहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं सुंदर लाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। आज आज़ादी के 75 साल भी पूरे हो चुके हैं। आज भारत के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और यहाँ पर हम हरदोइया लालनगर में मौजूद हैं, जो काकोरी क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर बड़ा मैदान है, अंबेडकर मैदान, जहाँ पर हम लोग बड़े ही गौरवान्वित तरीके से बैठे। सर, एक सवाल है कि क्या वास्तव में आज़ादी के 75 साल के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का क्या सपना वास्तव में वो सही हो रहा है कि लोग पूरे तरीके से एक हैं, या अभी भी इसमें सुधार की आवश्यकता है? सर्वप्रथम बाबा साहब जो हमारे दलितों के मसीहा नहीं बल्कि सारे सर्व समाज के मसीहा हैं, आज इस मौके पर सारे लोग उपस्थित हुए हैं। अभी जो बाबा साहब सपना था वो कतई पूरा नहीं हुआ है। हम लोग बराबर संघर्ष करते जा रहे हैं और उम्मीद है अब हमारा समाज या जो हमारा दलित पिछड़ा समाज था, जागरूक काफ़ी हुआ है और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। उम्मीद करते हैं अगर हमारा समाज, जो मेन बाबा की लड़ाई थी शिक्षा के अभाव था, तो अगर हमारा समाज शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो ये हमारी लड़ाई जो डंडे लाठी की थी ये लड़नी नहीं पड़ेगी। और बाबा साहब का पूरा सपना तभी होगा जब हमारा एक एक समाज शिक्षित होगा। बाबा साहब ने कहा था जिस दिन हमारे समाज में हर घर में एक नेता हो जाएगा, उस दिन समझिए हमारा पूरा समाज जागरूक हो गया। तो अभी हमें बहुत लड़ाई लड़नी है, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना है, तभी बाबा साहब का सपना हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी कर पाएंगे। जी, हमारे साथ बैठे हुए हैं डीपी रावत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या वास्तव में शिक्षा का स्तर उस तरीके से बढ़ा हुआ है जिस तरीके का होना चाहिए, या फिर अभी भी शिक्षा में बहुत सारा सुधार होने की आवश्यकता है, जैसा कि अंबेडकर जी ने संविधान लिखते समय एक सपना देखा था? आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मैं बाबा साहब को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और बाबा साहब
डॉक्टर अम्बेडकर के 14 अप्रैल 1891 और 6 दिसंबर 1956 तक का जो उनका जीवन संघर्ष था, भेदभाव, छुआछूत, आडंबर, अंधविश्वास की लड़ाई लड़ते लड़ते इस हमारे देश से, हमारे बीच से चले गए। लेकिन उनकी आवाज़ और उनका लिखा हुआ संविधान, जिसे दुनिया का सबसे बहुत बड़ा संविधान लिखा गया है, और उस संविधान में एक विशेषता है कि इस देश में वर्ण व्यवस्था कायम थी और संविधान ने उसको झकझोर करके रख दिया। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद आज हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 135वीं उनका 132वां जो है वो परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। लेकिन 75 साल बाद देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक वोट से सबको बराबर कर दिया, सबको बराबरी का अधिकार दिया, सबको समानता का अधिकार दिया, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। लेकिन आज़ादी के बाद आज भी असमानता कायम है। हमारे समाज का वोट खरीदा जाता है, देश की सरकारें वोट को खरीदती हैं। सर, वोट की बात आती है, सर एक मिनट, एक सवाल, अगर वोट की बात आती है तो वोट के समय आपने खुद देखा होगा सरकारों के साथ साथ क्या जनता की भी जिम्मेदारी तय होती है। प्रधानी की ओर से अगर आप शुरू करेंगे तो वोट बिकता हुआ नज़र आता है, वो ऊपर तक जो भी चुनाव होता है बिकता हुआ नज़र आता है। तो क्या वास्तव में वोट की खरीदारी के लिए सरकारें जिम्मेदार हैं, नेता जिम्मेदार, या फिर जनता भी जिम्मेदार है? देखिए, सरकार के साथ में जनता ज़्यादा जिम्मेदारी है, और सबसे जिम्मेदारी है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज को एक दिशा दिया है नारे से, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। लेकिन हमारे समाज में आज भी शिक्षा का अभाव है। पढ़े लिखे लोग अपने घर तक, नौकरी चाकरी तक ही सीमित हैं, समाज को वोट के विषय में जानकारी देने की कोशिश नहीं करते हैं। आज देश में दलित शोषित समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर महिला सशक्तिकरण आज बहुत ज़्यादा देश में चल रहा है, और हमारे बीच में मौजूद हैं मोहनलालगंज लोकसभा सीट की पूर्व सांसद रीना चौधरी जी। हम उनसे बात करेंगे कि क्या वास्तव में, रीना चौधरी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आपसे एक सवाल है, क्या वास्तव में आज़ादी के 75 साल बाद महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया है शिक्षा के द्वारा या नहीं? सबसे पहले आज हम सब एकत्रित हुए हैं बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। महिलाओं की स्थिति में सुधार पहले से तो बहुत आया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे शिक्षा के, महिलाओं की शिक्षा, बच्चियों की शिक्षा के प्रति समाज जागरूक हुआ तो उनका स्तर बढ़ा है। लेकिन अभी भी हमें लगता है कि अभी भी गैर समानता है समाज में। अभी वो जो मुकाम उनको मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। लेकिन जिस तरह से अब समाज के अंदर, महिलाओं के अंदर, क्योंकि अब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी देख रही हूँ कि पहले था कि लड़कों को पढ़ाना लोग ज़्यादा ज़रूरी समझते थे, लड़कियाँ अगर नहीं भी पढ़ें तो चल जाता था। लेकिन अब गाँव में भी मैं देख रही हूँ कि माएँ अपने बच्चियों को भी पढ़ाना चाहती हैं और उनको स्कूल भेजती हैं। तो जो जागरूकता आ रही है धीरे धीरे, मुझे लगता है कि जो अभी है थोड़ी गैर समानता, वो कुछ आने वाले वर्षों में मुझे लगता है कि वो समानता कम होगी। रीना चौधरी जी, एक लंबा सफ़र आपने देखा। जिस समय आपने सांसद का चुनाव लड़ा था और यहाँ से जीती थी, उस समय महिलाओं की स्थिति, देश के अंदर महिलाओं के प्रति जो लोगों की सोच थी वो काफ़ी हद तक नीची थी, क्योंकि उस समय गिनी चुनी महिलाएं ही नज़र आती थी राजनीति जैसे क्षेत्र में। तो वास्तव में महिलाओं के लिए इस समय, वर्तमान समय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस खास मौके पर, कि उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि जो कमी भी रह गई है समाज में उनके लिए वो पूरी हो सके? देखिए, तब में अब में बहुत फ़र्क है। जिस वक्त मैं आई थी तो मैंने देखा था कि जैसे महिला अगर प्रधान है या बीडीसी है या किसी पद पे है तो वो खुद नहीं आती थी, उनके घर के पुरुष आते थे, वो घर में रहती थी और उनके मोहर और लेके। लेकिन मैंने
इसमें बदलाव करना शुरू किया। मैंने उनको बोला कि अगर आपके घर की जो भी आपकी माँ, बहन या पत्नी जो भी प्रधान है, उनको आप लाइए, बिठाइए, क्योंकि मैं एक महिला हूँ तो मेरे बगल में आपको बैठाने में एतराज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मेरे वही सवाल पे पहुंच गए। मेरा कहने का मतलब ये था कि बहुत सारी जगह अभी हमने देखा महिला प्रतिनिधि चुनी जाती हैं, लेकिन उनके चुनने के बावजूद भी उनकी मोहर, उनके साइन का इस्तेमाल तक ही सीमित किया जाता है। समाज में वो क्यों नहीं आ पाते? उनके लिए क्या करना चाहिए कि वो समाज में बराबरी से खड़ी हों? नहीं, मैंने वही उस समय में, अब मैं बहुत परेशान है। मैंने उनको बोला कि आप बुला के मेरे बगल में बिठाइए, मैं महिला हूँ, आप बिठाइए, और उनको लगना चाहिए कि वो प्रधान है। और धीरे धीरे अब महिलाएं जो प्रधान हैं, बीडीसी हैं, या अब आप बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि शिक्षा मित्र में महिलाएं काम कर रही हैं। लेकिन अभी भी लोगों को लगता है कि लेकिन इधर मैंने देखा काफ़ी परिवर्तन है कि जिन भी सभाओं में, आज की भी आप देखेंगे यहाँ पे, तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। तो अब जागरूकता तो आ रही है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पुरुष मानसिकता ये है कि आप कुछ भी बन जाइए। उनको लगता है कि शायद महिलाएं उतनी काबिल नहीं है। कई पुरुषों की ये मानसिकता है कि चौका चूल्हा तक सीमित रहे। नहीं, उनको लगता है कि इनको कोई नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। अगर हम इनको आगे करेंगे, हो सकता है कुछ गड़बड़ कर दे, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को जिम्मेदारी देंगे, उसको बताएंगे, आपको सहयोग करेंगे, तो बिल्कुल करेंगी। आज महिलाएं इतनी जो विधायक बन रही हैं, सांसद बन रही हैं, तो जनता उनके पर भरोसा कर रही है ना, तो उनके परिवार के लोगों को भी भरोसा करना चाहिए उनके पर। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि महिलाओं को, जो उनके परिवार वाले हैं, उनको भी ये भरोसे में लाना चाहिए कि महिलाएं सिर्फ वहाँ तक नहीं सीमित रही हैं कि वोट देने के बाद उनको चुना जाए और उनके पति प्रधानी चलाएं, उनके पति विधायकी चलाएं, उनके पति सांसदी चलाएं। महिलाएं खुद में सक्षम होंगी, शिक्षित हैं, और उनको खुद का प्रतिनिधित्व तय करना है और समाज में उतरकर बराबरी से कार्य करना है। हमारे बीच मौजूद हैं युवा साथी और युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं दिलीप रावत जी। इनसे मैं कई बार मिला हूँ और देखा हूँ। युवाओं के लिए आज के परिनिर्वाण दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहिए कि आज के समय में आपने देखा कि कई सारे युवा रीलों के चक्कर में बर्बाद होते नजर आ रहे हैं, हर एक कार्यक्रम की रील बना रहे हैं। आज का दिन है खास को, इसमें भी रील बना रहे हैं बहुत सारे लोग। तो क्या रील से युवाओं का भविष्य तय होगा या फिर शिक्षा और समाज की सेवा से तय होगा? रील अपनी जगह अलग है और शिक्षा अलग है। शिक्षा से समाज का भविष्य तय होगा। आगे आने वाली पीढ़ी हमारी जब पढ़ी लिखी होगी, और इसमें महिलाओं की जिम्मेदारी ज़्यादा है कि महिलाएं अपने बच्चों को निकालें। और हम देख रहे हैं कोई भी कार्यक्रम होता है तो महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं पुरुषों से ज़्यादा, क्योंकि पुरुष तो कमाने चले जाते हैं। हर कार्यक्रम में अब महिलाएं आगे आ रही हैं, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ही देन है जो आज महिलाएं लोकसभा, विधानसभा और हमारे देश की प्रथम नागरिक आज महिला है। तो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है। युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे इस धरती से आप? युवाओं के लिए यही है कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान पढ़ें और लोगों को बताएं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, संविधान से देश चलता है, ना कि अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं कह सकते हैं। जैसे हम रामायण पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और एक संविधान जो हमारे देश को चलाने के लिए, हमारे राष्ट्र को चलाने के लिए बनाई गई है, उससे हमारा देश और जैसे न्याय प्रणाली है उससे चलती है। लेकिन अगर युवा को कह दिया जाए किसी मंदिर चलना है तो वहाँ चला जाएगा। और अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पे बहुत से लोगों को बताया गया होगा, नहीं आए। तो युवाओं से हमारा निवेदन है, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, या समानता को ही ले लिया जाए, सर्व समाज के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया, तो सर्व समाज के युवाओं से कहना है सबको एक साथ लेकर चलें और सभी शिक्षित बने। जी, शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा से ही व्यक्ति का विकास तय हो सकता है,
देश का भविष्य तय हो सकता है। आज ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, यहाँ पर मौजूद लोग देख रहे हैं, जिनके आयोजक हैं शारदा प्रसाद जी, जो सालों से इस क्षेत्र में शिक्षा की अलग भी जलाते हुए नज़र आ रहे हैं। कई सारे बच्चों का भविष्य भी इन्होंने तय किया है। आइए हम उनसे बात करेंगे कि आज के इस खास दिन पर, शारदा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का खास दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस, इस पर क्षेत्र के युवाओं को और क्षेत्र के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि बाबा साहब हमारे उस ज़माने में पढ़े लिखे थे, जब इतनी मुसीबतें थीं, तब 32 डिग्री हासिल किए थे। तो सभी से अनुरोध यही करते हैं कि सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं और शिक्षित बनाएं। अब तो सुविधाएं सब काफ़ी आ गई हैं, सब जागरूक हो चुके हैं। तो यही मेरा संदेश है। जी, हमारे पास मौजूद हैं डी.के. रावत जी, गुरु जी हैं। क्षेत्र के बहुत सारे युवा जो आज भी हम जैसी उम्र के लोग मौजूद नज़र आएंगे आपको। क्षेत्र के बहुत सारे युवाओं को इन्होंने शिक्षा दी है। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस खास मौके पर आप खास तौर से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि युवाओं को अगर आप देखते हैं तो इस समय काफ़ी बिगड़ैल माहौल से भी नज़र आते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? इस आपके चैनल के माध्यम से मैं युवाओं को सिर्फ़ और सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप शिक्षित बने और हर प्रकार के नशे से दूर रहें। चाहे जिस प्रकार नशा हो, सारे प्रकार के नशे से आप दूर रहेंगे तो आप अपने आप को विकसित कर पाएंगे। आप विकसित होंगे, आपका परिवार विकसित होगा, समाज विकसित होगा, उसके साथ आप जिला देश में पहुँच सकते हैं। बस खास यही संदेश है कि आप नशे से दूर रहें। जी, बहुत अच्छा संदेश है कि युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। हाँ, नशा अगर करना है किसी को तो शिक्षा का नशा करे, समाज सेवा का नशा करे, लोगों को ऊपर उठाने का नशा करे, जिससे कि इस देश का भविष्य तय हो सकता है, एक नए राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। सच की आवाज़ वेब न्यूज़ टीम की तरफ से भी लोगों को, भारत के लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।